नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखते हैं गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे उदाहरण के तौर पर इस तरह के सवालों को किस तरह हल किया जाता है। जैसे 3x² + 7x + 2 इसके गुणनखंड क्या होंगे। 4x² - x - 3 इसके गुणनखंड क्या होंगे। 12x² - 7x - 1 इसके गुणनखंड क्या होंगे। या 6x² + 5x - 6 के गुणनखंड क्या होंगे। किस तरह ऐसे सवालों को हल किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर पहला सवाल है 3x² + 7x + 2 के गुणनखंड क्या होंगे। तो ये जो बहुपद है या बीजीय व्यंजक है ये इस रूप में है ax² + bx + c। अर्थात यहाँ c की जगह है 2, b की जगह है 7 और a की जगह है 3। तो इसके गुणनखंड हम ज्ञात करने के लिए हम ये करेंगे a का c से गुणा, अर्थात 2 का 3 से गुणा। तो 2 का 3 से गुणा करने से हमें मिल गई संख्या 6। तो 6 के जो हमें टुकड़े करने हैं, अर्थात 6 के गुणनखंड हमें इस तरह से करने हैं कि हमें जोड़ने से तो प्राप्त हो 7 और गुणा करने से प्राप्त हो 6। तो 6 के गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे 6 और 1, क्योंकि इन्हें गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 6 और जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 7। तो जो ये बहुपद था 3x² + 7x + 2, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसे इस रूप में लिख देता हूँ कि 3x², ये जो 7 को मैं लिख देता हूँ 6 + 1, अर्थात 6x + x + 2। ये अब हम समूह बना के दो के इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये पहला समूह और ये दूसरा समूह। पहले समूह में अगर जो उभयनिष्ठ आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसकी बात करें तो पहले समूह में कॉमन आ रहा है 3x। तो 3x यहाँ कॉमन आ गया तो एक बच गया 1x यहाँ। फिर यहाँ 3x बाहर चला गया तो बच गया यहाँ पर +2। इस समूह में कॉमन आ जाएगा, यानी कि x भी कॉमन नहीं है और 2 भी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 1। तो 1 कॉमन लेते ही x में 1 का भाग देने से x का 1 रहा और 2 में भी 1 का भाग देने से 2 का 2 ही रहा। तो x + 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, अर्थात अब जो कॉमन आ जाएगा वो होगा x + 2। तो x + 2 हमने कॉमन लेते ही हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो 3x ये और ये प्लस का 1, तो 3x + का 1। तो ये हो गए जो है गुणनखंड हो गए 3x² + 7x + 2 के गुणनखंड हो गए ये। उत्तर की जांच हम कर सकते हैं। x का 3x से गुणा 3x², x का 1 के साथ गुणा x, 2 का 3x के साथ गुणा 6x और 2 का 1 के साथ गुणा मतलब 2। तो 3x², ये x और 6x जुड़ के हो गए 7x + का 2। यही हमारा क्वेश्चन था, 3x² + 7x + 2। और हमें जो 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उन दोनों की गुणा की तो हमें वापस वही बहुपद या वही बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे ये अगला उदाहरण है, तो यहाँ अगर ax² + bx + c से तुलना करें तो c का तो मान है -3, a का मान है 4 और b का मान है -1, क्योंकि -1 का अगर x से गुणा करें तो वो -x ही होगा। तो a का c से गुणा, अर्थात -3 का 4 से गुणा, वो हो गया -12। तो हमें जो अब टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं, वो होंगे -12 के। और जोड़ेंगे अगर हम तो हमें प्राप्त होना चाहिए -1। तो 12 के गुणनखंडों की बात करें तो 4 और 3, और जोड़ने पर -1 हो, अर्थात -4 + का 3, तो ये होता है 1। तो इस रूप में हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 4x²
माइनस का 4x प्लस का 3x और ये माइनस का 3। तो यहाँ पर माइनस एक्स को हमने इस रूप में लिख दिया है। किस तरह करना है, ए और सी का गुणा करके जो संख्या आ रही है उसके गुणनखंड हमें इस रूप में करने हैं ताकि उनको जोड़ें तो हमें बी प्राप्त हो। तो -12 के हमने गुणनखंड कर दिए -4 और 3। इन दोनों को हम अगर गुणा करते हैं तो -12 आता है और जोड़ते हैं तो -1 आता है, वही हमें चाहिए। तो अब इस सवाल को हम समूह के द्वारा दो के समूह बना के कर सकते हैं। जैसे ये पहला समूह और ये दूसरा समूह। पहले समूह में कॉमन जो है वो आ जाएगा 4x। 4x कॉमन आते ही यहाँ बच गया ये 1x, तो यहाँ लिख दिया x, और यहाँ 4x पूरा ही कॉमन आ गया तो 4x में 4x का भाग देने से यहाँ आ जाएगा -1। और इन दोनों में जो कॉमन है वो है 3, तो यहाँ बच गया ये 3 कॉमन आने से यहाँ x बच गया, और यहाँ 3 कॉमन आ गया तो 3 में 3 का भाग देने से यहाँ आ गया -1, अर्थात x-1 यहाँ भी है और x-1 यहाँ भी है। तो अब कॉमन ले लेते हैं x-1 को। तो x-1 को कॉमन लेते ही जो है यहाँ बच जाएगा ये 4x और ये प्लस का 3, तो 4x प्लस का 3 ये बच गया। हम अपने उत्तर की जांच भी इसे गुणा करके कर सकते हैं। x का 4x से गुणा 4x², x का 3 से गुणा 3x, -1 का 4x से गुणा -4x, और -1 का 3 से गुणा -3, तो बराबर 4x²। 3x में 4x गए अर्थात -x बच गया, ये -3। यही हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमें गुणनखंड ज्ञात करना सीखना है। जैसे ये अगला उदाहरण है, इसे के गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं, वही है। a का मान है यहाँ 12 और c का मान है 1 और b का मान है -7। अर्थात ये कि a और c का गुणा, अर्थात संख्या तो हो गई 12, तो 12 के टुकड़े हमको इस तरह से करने हैं कि अगर हम उनको जोड़ें तो वो -7 हो, और गुणा करें तो हो 12, अर्थात -4 और -3। इनको अगर हम जोड़ते हैं अर्थात -4 प्लस -3, तो ये होता है -7। और अगर हम इनको गुणा करते हैं -4 का -3 से गुणा, तो वो हो गया 12, वही हमें चाहिए। तो इस टुकड़े मिल गए हमें -4 और -3। तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं, 12x² -7x प्लस 1 में -7x को मैं 12x² -4x -3x और ये प्लस का 1, यानी कि -7x को मैंने लिख दिया -4x -3x। अब हम देखते हैं दो के समूह बनाकर क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ये है पहला समूह और ये है दूसरा समूह। पहले समूह में कॉमन आ रहा है 4x, अर्थात 4 का 12 में भाग दिया 3 बच गया, 1x बाहर चला गया तो 1 बच गया 3x, यहाँ 4x कॉमन चला गया तो बच गया -1। इन दोनों में कॉमन नहीं है तो कॉमन में ले लेता हूँ -1, क्योंकि माइनस यहाँ है तो -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया ये 3x का 3x, क्योंकि 1 का 3x में भाग देने से 3x ही रहेगा, और यहाँ बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस का, और 1 का 1 में भाग देने से 1 ही आएगा। तो 3x - 1 कॉमन आ रहा है दोनों जगह, दोनों समूहों में। तो अब जो है हम 3x - 1 को कॉमन ले लेंगे, तो हमें जो है यहाँ प्राप्त हो जाएगा ये 4x - 1, तो 4x - 1। इसे अगर हम गुना करेंगे तो हमें वापस ये बहुपद 12x² - 7x प्लस 1 प्राप्त होगा। तो इसकी आप जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमने जो गुणनखंड प्राप्त किए हैं वो सही है या गलत। लास्ट उदाहरण है, जैसे 6x² + 5x - 6, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो a का तो मान है यहाँ 6, b का मान है 5 और c का मान है -6। तो a और c का आपस में गुणा, अर्थात 6 का -6 से गुणा, तो ये हो गया -36। तो अब हमें जो गुणनखंड करने हैं वो करने हैं
36 के, अर्थात हम गुणा करें उन दोनों संख्याओं को तो हमें प्राप्त होने चाहिए माइनस के 36, और अगर जोड़ें तो हमें प्राप्त हो 5। तो वह संख्या हो जाएगी 9 और माइनस का 4, 9 और माइनस का 4। तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का 36, और अगर हम इनको जोड़ते हैं 9 प्लस माइनस का 4, तो ये प्लस माइनस गुणा होके हो जाएगा माइनस 9 माइनस 4 अर्थात 5। तो इस 5x को मैं लिखूंगा 9x माइनस 4x के रूप में। तो किस तरह से लिखते हैं, जैसे 6x स्क्वायर प्लस ये 5x माइनस का 6, तो इसे मैं लिखता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4x, क्योंकि माइनस 36 के हमने जो गुणनखंड किए हैं, टुकड़े किए हैं, वो है 9 और माइनस 4। इनको जोड़ते हैं तो होता है माइनस का 36, और जोड़ते हैं तो होता है 5, ये माइनस का 6। अब दो के समूह, ये पहला समूह और ये दूसरा समूह। पहले समूह में कॉमन आ रहा है एक तो 3 और एक x, तो 3x कॉमन आते ही यहाँ बच जाएगा 2x, तो यहाँ बच गया 2x, और इस पद में बच जाएगा 3। बात करें इस समूह की तो दोनों जगह माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लें। 4 और 6 अर्थात 2 कॉमन आ रहा है यहाँ, तो यहाँ बच जाएगा 2x, और माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 2 का 6 में भाग दिया तो आ जाएगा 3। अब जो है 2x प्लस 3 और ये 2x प्लस 3 दोनों कॉमन आ रहे हैं, 2x प्लस 3 और ये 2x प्लस 3 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 2x प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ 3x माइनस का 2 ये प्राप्त हो जाएगा, 3x माइनस का 2, ये हो गए गुणनखंड इस सवाल के, अर्थात 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड होंगे 2x प्लस 3 गुणा 3x माइनस 2। उत्तर की जांच हम गुणा करके कर सकते हैं, 2x का 3x से गुणा 6x स्क्वायर, 2x का माइनस 2 से गुणा माइनस का 4x, 3 का 3x से गुणा प्लस का 9x, 3 का माइनस 2 से गुणा माइनस का 6, तो 6x स्क्वायर, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 9x, अर्थात 9x में से 4x गए तो बच गया 5x, ये माइनस का 6। यही हमारा क्वेश्चन था जिसके हमने गुणनखंड किए थे। तो इस तरह से हमने गुणनखंड ज्ञात करना सीखा। धन्यवाद।